और युवा साथी आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जिस तरीका है भाई जादूगर का जब भी फोन जावा है, हमें खास तौर से मैं अपना मानती हूँ, मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों जाती हूँ गांव गांव, मैं सिरसा, मेरी पोस्टिंग है, सिरसा से चल करके स्पेशल आप लोगों के बीच में आती हूँ। 100 किलोमीटर दूर मेरा यहाँ से गांव पड़ता है, क्योंकि मेरे मन में ये टीश है कि नशे के कारण किसी युवा का भविष्य खराब ना हो, नशे के कारण किसी का घर खराब ना हो। मैं एक ही संदेश लेकर के चलती हूँ कि नशा करना है तो अच्छे कामों का कीजिए, खेल का कीजिए, पढ़ाई का कीजिए, अपने परिवार को पालने का कीजिए और अपने परिवार को हंसता खेलता देखने का कीजिए। नशा करना है तो ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल लेके आइए, पूरा गांव पल के बिछा करके आपका स्वागत करेगा। नशा करना है तो पढ़ाई का कीजिए, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में फर्स्ट आइए, देखिए फिर पूरा गांव कैसे आपको पलकों पर बैठाएगा। वो नशा कोई नशा नहीं होता कि सारे घर की आंखें में पानी आया रहे, अरे बाबू ने न्यूए गुण बेरा कौन सी गाड़ में पड़े है। यदि आप अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा देखना चाहते हैं, आप सोचना चाहते हैं कि मेरा बच्चा सही दिशा पर जाए, तो सबसे पहले दारू को आप छोड़िए, उसके बाद आपका बेटा दारू छोड़ेगा। सबसे पहले बीड़ी को आप छोड़िए, उसके बाद आपका बेटा उस बीड़ी को छोड़ेगा। आपका बेटा बीड़ी पीना सीखता कहाँ से है? आप पी करके आधी छोड़ देते, वो छुप छुप के कोने में जा जाके उस आधी को लगा के पीता है। ये सच्चाई है। आमतौर पर परिवार में बहुत सारे बालक, 4वीं 5वीं क्लास के बालक इसे बैठे होंगे जो यूँ काम करते होंगे। प्रैक्टिकली देखते हम तो, जब स्कूल में, मैं एक टीचर हूँ, जब मैं स्कूल में जाती हूँ ना तो बड़ी शिकायतें आती है। और स्कूल भी ऐसा नहीं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, वहाँ जहाँ सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ का ये हाल है। तो मैं ये कल्पना कर सकती हूँ कि मेरे गाँव का क्या हाल होगा। अब बहुत सारे भाई बैठे, एक भाई का नहीं इशारा करें थे, बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे। आपका बेटा आपसे सीखता है, आप चाहते हैं उसको प्रधानमंत्री बनाना, देश का मुख्यमंत्री बनाना, प्रदेश का या जिले का कलेक्टर बनाना, सरकारी स्कूल का मास्टर बनाना, और खुद उसके सामने बीड़ी, हुक्का, दारू सब चीज का सेवन करते हो। यदि आप हुक्का पियोगे तो आपका बेटा हुक्का ही पिएगा। उम्मीद ना करियो कि देश के अंदर भगत सिंह बन करके वो इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ेगा। यदि आपका बेटा बुरे कदमों पर जाता है, मैं ये भी मानती कोई माँ बाप अपने बेटे को बुरा नहीं देखना चाहता, लेकिन थोड़ी बहुत परवरिश की, थोड़ी बहुत संगत की और थोड़ी बहुत नैतिकता की, शिक्षा के साथ साथ हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है अपने बच्चों को पालने पोसने में। हमारे पास बच्चा मुश्किल से 6 घंटे रहता, 6 घंटे 10 मिनट स्कूल का टाइम होता है, बाकी 24 घंटे में से 18 घंटे वो अपने माता पिता के साथ बिताता है, अपने दोस्तों के साथ बिताता है। तो हमारे श्रीकांत जाधव जी ने यह मुहिम छेड़ी थी और उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बना के आप लोगों के बीच में छोटे भाई MS जादूगर, हमने बड़े बड़ेरे बताया करते, बड़े बड़ेरे यूं बताया करते, बेटा पहला गाँव में सांग होया करता था, हम तो फोन ना उलझे रहो हो। हमने सोचा करते बाबू पता नहीं किस तरह सांग होता होगा। जब जादूगर का प्रोग्राम हमारे गांव में लग गया, भाई हमारे घर आ गया और हमारा पूरा परिवार ने बैठ के प्रोग्राम देखा, तो मेरा बाबू ने कहा बेटी न्यू होया करता सांग का प्रोग्राम, तो दोबारा से हमारी पुरानी संस्कृति को आप सबके बीच में लेके आने का काम करना, ये किसी एक साधारण कलाकार की बात नहीं है। ये उन कलाकारों से जरा सा हटके है जो आए, 2 गाने पर लिप सिंग करके वापसी घर चले गए, उनसे बहुत अच्छा है। आपको लगातार 10 दिन बांधे रखना, 10 दिन लगातार आप लोगों के बीच में आना और आपका मनोरंजन करना, वरना गर्मी में बैठना किसी ना अच्छा कौन लगता। सबके घर AC लाग रही है, AC नहीं तो कूलर हो गए, कूलर नहीं होगे तो फराटे हो गए, फराटा नहीं होगा तो छात वाला पंखा तो जरूर चलता होगा, किसी ने गर्मी में बैठना अच्छा कौन लगता। तो भाई भी बधाई का पात्र है, जिस तरीका था आपके गांव में प्रोग्राम में चलाने लग रहा है, एक बार भाई की खातिर जोरदार ताड़ियां बजा दो। मैं हर एक मंच पे कहूँ भाई कि है सदर नदी की ये धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। बहुत खूब लाइनें लिखी थी किसी कवि ने। ताऊ जिक्र करने लग रहा था, मैं आज 25 साल की होगी, अगस्त में होंगी 25 साल की भी हो ही नहीं हूँ। मैंने इन 25 सालों में इतना संघर्ष करा, 4-5 आंदोलन भी लड़े हैं टूटे फूटे, जिसे थे हम 12वीं करते समाज की लड़ाई लड़न लग गए थे। मेरे गांव की 250 लुगाई जो गुंठा टेक्या करती, मैंने उन तक सिग्नेचर करवाने सिखाए थे प्रेरक शिक्षक बन के ना। जो न्यू क्या करती बेटी मारे तो बालक काम करा, हमने न्यू को बेरा कि ये लिखे के हैं, पढ़े भी है, को नहीं पढ़ते।
उन तक मैंने न्यू सिखाया था कि आपके बालका ने कम से कम न्यू देख सको वो पढ़े के है, मोबाइल में के टाइप करने लाग रहे हैं, अगर वो हिंदी में टाइप करने लाग रहे हैं तो आज जरूरत है समय की। मैं कहती हूँ अगर दो टाइम की आप रोटी खाते हो तो एक टाइम की रोटियां में काम चला लो, लेकिन अपने बड़का ने पढ़ाओ जरूर। और पढ़ाने के साथ साथ ताऊ बोलने लाग रहा था, मतलब मैं नैन खाप की बेटी हूँ और मेरी खाप ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, मैं मेरी खाप की पहली ऐसी बेटी बनी जो खाप की कार्यकारिणी में शामिल होने का जिसने सौभाग्य प्राप्त होया। दादा रघुवीर नैन एक दिन बोलने लाग रहे थे, उन्होंने कहा बेटी तू जावे किते चाहे ना बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन इस मुद्दे पर जरूर बोलो, आजकल लव मैरिज लिव इन रिलेशनशिप का जो मुद्दा चलने लग रहा है